Hello all my dear student, welcome to बेटा our YouTube channel and application accounts by हेमल सर। बेटा सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, थोड़ा वीडियो आने में लेट हो गया। फर्स्ट एंड सेकंड तो मैंने करा दिया था सम। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे जो कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर दिया है मैंने। जैसे बताया 5 सम मैंने आपको दिए। आज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे 4 और 5। टोटल 5 सम है बेटा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में। 5 सम कर दो इनफ हो गया। अगर आपने, क्योंकि मैंने एकदम डिटेल में बेसिक वगैरह था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में करा दिया। हालांकि डिबेंचर में इस टाइप के ही सम आपको आते, जैसे 5 सम है, 5 में से कोई एक टाइप का सम आएगा। हालांकि ये जो सम है थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा समझने के लिए आपको दिमाग चाहिए। दिमाग तो आप सबके पास है ही, मैं मानता हूँ। चलो बच्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, देखना बेटा, बहुत कुछ समझने के लिए ध्यान से आप अगर पेशेंस से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर बैलेंस शीट ऑफ, यहाँ पर दिया है सरल लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018 का बैलेंस शीट है। तो अपना जो न्यू बैलेंस शीट बनेगा, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2000 क्या बनेगा सर, 18 बनेगा। सरल लिमिटेड का बनेगा आफ्टर रिडम्पशन। क्लियर है। और ये बैलेंस शीट का मैंने बना दिया, जर्नल एंट्री बनाना है, ये सारी एंट्री है। फिक्स असेट दिया है, स्टॉक है, डेटर है, बैंक बैलेंस। अपने पास याद रखना बैंक बैलेंस कितना दिया, 8,10,000 रुपए का बैंक बैलेंस है। इशू एंड पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब ये फुल्ली पेड ही है, सारे शेयर फुल्ली पेड ही है। 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच है। 8,009% रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच है। मतलब ये दोनों को क्या करना रहेगा सर, रिडम करना रहेगा। हालांकि मैंने पढ़ा है क्वेश्चन, इसके लिए मेरे को पता है। जनरल रिजर्व दिया गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पर दो चीजें अपने को ये रिजर्व दिया गया। क्लियर है। सॉरी, इक्विटी शेयर को कहाँ रिडम करना है यार, प्रेफरेंस शेयर को हम रिडम करेंगे। इक्विटी शेयर ये रहा, और ये डिबेंचर को क्या करना है सर, रिडम करना है। और सन्ड्री क्रेडिटर अपने को दिया गया, इक्विटी शेयर दिया गया 8,009% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर दिया गया, और यहाँ पर शेयर कैपिटल दिया गया। ऑन द अबव डेट प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर वेर ड्यू फॉर द, क्या लिखा है, रिडम्पशन। ये दोनों को रिडम्स करना है। किसको किसको करना है सर, प्रेफरेंस शेयर को करना है, और ये डिबेंचर को क्या करना है सर, रिडीम करना है। प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू है 8 लाख रुपए और डिबेंचर का वैल्यू 2,50,000 रुपए है। फॉर दिस पर्पस कंपनी फ्रेश इशू ऑफ द, क्या लिखा है, मिनिमम नंबर ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर। मिनिमम मतलब कितना शेयर इशू करना है सर, कितना पता, कुछ बोला ही नहीं है। हर एक शेयर का वैल्यू बोला 100 है, और प्रीमियम ऑफ 10, मतलब 100 रुपया शेयर का वैल्यू, प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब 10 रुपया प्रीमियम, मतलब 110 रुपये में कितने शेयर इशू करना है बोला ही नहीं है। कितने शेयर इशू करना है अपने को बोला नहीं है। हाँ, पर कितने में करना है, 110 रुपये। 10 रुपया शेयर का प्राइस है, 100 रुपया शेयर का प्राइस है, 10 रुपया प्रीमियम, 110 रुपये में बेचना है। क्लियर है। आफ्टर द यूटिलाइजेशन ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द मैक्सिमम एस्टेट, मतलब सारा जो अपने पास ये बैंक बैलेंस है इसको यूटिलाइज कर देना है अपने को। क्लियर है। मतलब बैंक बैलेंस लास्ट में कितना छोड़ना है, नील, मतलब बैंक में कुछ भी पैसा बचना चाहिए नहीं। क्लियर है। ये हो गया यूटिलाइज ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज एट द, क्या लिखा है, मैक्सिमम एस्टेक। ऑल द इक्विटी शेयर वॉर, क्या लिखा है, फुल्ली सब्सक्राइब। सारे इक्विटी शेयर जितने भी मैं इशू करूंगा XYZ, वो सारे के सारे क्या हो गए, फुल्ली सब्सक्राइब हो गए। ऑल द अमाउंट ड्यूली रिसीव, उसका सारा का सारा पैसा मेरे को मिल गया। मतलब ये पता नहीं है कितने शेयर हम बेचेंगे, वो पूरा का पूरा सब्सक्राइब है, पूरा का पूरा पैसा उसका मिल रहा है। क्लियर है। डन। कीपिंग इन द व्यू टू द, क्या लिखा है, पोजीशन ऑफ द सेक्शन 80 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ऑल द प्रेफरेंस शेयर वेयर, क्या करना है, रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। प्रेफरेंस शेयर को कितने में करना है सर, रिडीम करना है 10%। किस पे करना है सर, प्रीमियम पे क्या करना है, रिडीम करना है। और डिबेंचर एट अ पार, डिबेंचर को क्या करना है, पार में करना है। वन कस्टमर पेड हिज ड्यू, कितना पे करना है, 28,500। बेटा कस्टमर का मतलब क्या होता है, डेटर। कस्टमर का मतलब क्या होता है, डेटर। अपने को कितना, एक कस्टमर था, उसके पास कितना पैसा लेना बाकी था, 28,500 रुपये लेना बाकी था। उसने अपने को पैसा पे कर दिया। पे किया मतलब अपने पास पैसा आएगा कि जाएगा सर, आएगा ना। मतलब ये 2,08,10,000 है, उसमें 28,500 रुपये अपने पास और पैसा आ रहा है, मतलब ये पैसा अपने पास जमा हो गया। वन प्रेफरेंस शेयर होल्डिंग, उसके पास कितने थे, 150 प्रेफरेंस शेयर वेज नॉट अ ट्रैकेबल, और ट्रैकेबल हुआ नहीं बेटा। हालांकि मेरी गलती है कि मैं पूरा एक क्वेश्चन पूरा साथ में आपको रीड कर दिया, हालांकि पिछले समय मैंने थोड़ा थोड़ा किया, पर मैं पता चले कि एग्जाम में आपको पढ़ना कैसे, इसके लिए मैं आपको रीड कर रहा हूँ। वन प्रेफरेंस शेयर होल्डर, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, उसके पास कितने, 150 प्रेफरेंस शेयर है, वो ट्रैकेबल नहीं हुआ। ट्रैकेबल नहीं हुआ मतलब उसको पैसा देना नहीं है। मतलब हम पेमेंट कितना करेंगे अपना, 8,000 प्रेफरेंस शेयर है,
8,000 में से 150 को पता नहीं चल रहा है, तो कितने 7,850 हमको क्या करें, इतने प्रेफरेंस शेयर को पैसा क्या करेंगे सर, पे करेंगे। क्लियर है, डन। और कितना पैसा पे करेंगे, हर एक शेयर का वैल्यू कहाँ गया, प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू था 100 रुपये, उसको कितने में, प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब 110 रुपया क्या करना है, इसका पे करना है। क्लियर है बेटा। पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट, हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है आफ्टर रिडम्पशन, ये हमें क्या करना है सर, प्रिपेयर कर देना है। तो चलो बच्चा लोग एक काम करते हैं बेटा, इसका 1 बाय 1 करके क्या करते हैं सर, एंट्री पास करते हैं। सबसे पहला एंट्री क्या रहेगा सर, ये 8% डिबेंचर है, उसको क्या करना है, रिडीम करना है। सर ये लाइबिलिटी ऑलवेज क्या होता है बच्चा, क्रेडिट साइड, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड, असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड। रिडीम करना है मतलब इसको वापस ले रहे, क्रेडिट है उसको उठा के क्या कर देंगे, डेबिट। मतलब देखो यहाँ पर एंट्री नंबर 1, 8% क्या रहेगा सर, डिबेंचर, 8% डिबेंचर अकाउंट क्या रहेगा सर, डेबिट। 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा सर, डिबेंचर होल्डर। किसका नाम आ जाएगा बच्चा, डिबेंचर होल्डर्स का क्या आ जाएगा नाम। कितना वैल्यू बेटा, पार पे बोला गया, क्या बोला गया, द डिबेंचर एट अ पार, किस में करना है बेटा, पार पे करना है। क्लियर है, डन। कितना है, 2.5 लाख रुपया, तो इधर भी आ जाएगा 2.5 लाख रुपया, इधर भी आ जाएगा 2.5 लाख रुपया आपको आ जाएगा। क्लियर है। इसका नरेशन क्या लिखेंगे बेटा, बीइंग 8% डिबेंचर, 8% डिबेंचर को क्या करेंगे सर, हम रिडीम करेंगे, रिडीम एट किस में करेंगे, पार। क्लियर है। बिंग ऐसा भी लिख सकते हो, बिंग अमाउंट पेबल ऑन 8% रिडीमेबल डिबेंचर, ऐसा भी लिख सकते हो। यहाँ पर देखो आपको दो तरीके से मैं बताता हूँ, यहाँ पर ऐसे बिंग अमाउंट, बिंग पहले वैसा लिखा वैसे, बिंग अमाउंट पेबल ऑन 8% रिडीमेबल डिबेंचर, बस हो गया। चलो ये ऐसे लिखो तो भी चल जाएगा, बिंग नरेशन में कुछ भी लिखो चलेगा। बिंग ऐसे लिखा रहेगा, बिंग 8% रिडीमेबल डिबेंचर लिखो तो भी चलेगा, बिंग अमाउंट पेबल ऑन 8% डिबेंचर, ये हो गया। अभी प्रेफरेंस शेयर को भी क्या करें सर, रिडीम करेंगे। अब ये रिडीम किया, इसका पेमेंट का एंट्री बाद में करेंगे। तो चलो इसका एक काम करते हैं, अभी आते हैं सेकेंड वन। सेकेंड वन किसका, ये रेड पेन वाला डिबेंचर का, ये ब्लैक पेन वाला प्रेफरेंस शेयर का। प्रेफरेंस शेयर का करेंगे तो कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर है, जैसे ये कैंसिल हो गया, डिबेंचर डिबेंचर क्या हो जाएगा कैंसिल, कहाँ पर गया, 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 9%, तो 9% यहाँ पर आ जाएगा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से है सर, 8 लाख रुपए से, 8 लाख रुपए से बराबर ना, 8 लाख, और उसमें प्रीमियम कितना दे रहे, 10%। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, बेटा यहाँ पर रिडीमेबल है, यहाँ पर रिडम्पशन है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना आ जाएगा, 10% करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80,000 रुपये, क्योंकि एक जीरो हटा दो। टू किसका नाम आ जाएगा सर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का नाम आएगा। टू किसका नाम आएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8,80,000 रुपया आपको आ जाएगा। क्लियर है, डन। तो यहाँ पर इसका नरेशन लिखना है, बिंग क्या लिखना है बेटा, अमाउंट सेम पेबल ऑन 9%, जो जैसा सेम 9% रिडीमेबल, रिडीमेबल क्या है बेटा, प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर ₹1 कितना है, 100 ईच एट अ प्रीमियम। प्रीमियम कितने पे दे रहे बेटा, प्रीमियम ऑफ 10%, 10% क्या करेंगे, प्रीमियम पे दे रहे। ये आ गया। अभी सर प्रीमियम को क्या करना है, एडजस्ट करना है बेटा, आपको पता है कि नहीं पता, ये प्रीमियम है उसको क्या करना है सर, कैंसिल करना है। तो एंट्री नंबर 3, ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कहाँ पर है, क्रेडिट, उसको उठा के क्या लिख दो, डेबिट। तो ये आ जाएगा बच्चा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कहाँ पर है, ये क्रेडिट, उसको उठा के क्या लिख दो, डेबिट। ये 80,000 क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। अभी
सर यहाँ पर देखो किस में करेंगे, आपकी मर्जी, प्रॉफिट एंड लॉस में करना है प्रॉफिट एंड लॉस में करो, जनरल रिजर्व में करना है, प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट ज़्यादा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में देखो राउंड फिगर हो जाएगा ना, ये 5,80,000 है, 80 चला जाएगा तो 5 लाख बचेगा, इसके लिए मैं इसमें कर रहा हूँ, क्लियर है, प्रॉफिट एंड लॉस में कर रहा हूँ। ये वाला प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, ये पहला वाला पास करता है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और प्रीमियम, तो किस में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस या तो रिजर्व, तो किस में हम लिखे रहे बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको आ जाएगा, पता होना चाहिए बेटा प्रॉफिट एंड लॉस का भी 5 लाख रुपए ही बचे, क्लियर है। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, बीइंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को क्या करेंगे सर, अब एडजस्ट करेंगे, एडजस्टेड इन किस में करेंगे बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, किस में करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे, क्लियर है, डन डन डनाडन डन बेटा। चलो ये भी हो गया। अभी सर याद है बेटा जो अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में होता है, पता ही नहीं है बेटा कितना शेयर इशू करना है, तो कैसे पता चलेगा, जाहिर सी बात है, देखो इधर ध्यान से मैं आपके लिए क्या करता हूँ, एक वर्किंग नोट बनाता हूँ, किसका बनाता हूँ, वर्किंग नोट बनाता हूँ। सबसे पहले इधर देखो छोटा सा आपको क्या करना है, वर्किंग नोट बनाना है, तो यहाँ पर आ जाएगा वर्किंग नोट, क्लियर है, वर्किंग नोट नंबर 1, क्लियर है। तो ये किसका वर्किंग नोट बनाएंगे बेटा, जैसा आपको बनाना है, जैसे न्यू इशू ऑफ इक्विटी शेयर, तो यहाँ पर न्यू लिख सकते हो, तो फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, क्लियर है, फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी। हमें पता नहीं है ना बेटा कितने शेयर इशू करने हैं, हमने जैसे यहाँ पर मैं आपको पता नहीं है कितने शेयर इशू करने, इतना पता है कि 110 रुपये में। सबसे पहले अपने पास ये देखो बैंक बैलेंस कितना है, 8,10,000 रुपये का है, क्लियर है, कितना है, 8,10,000 रुपये का अपने पास सबसे पहले बैंक बैलेंस है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे बेटा कैश एंड बैंक बैलेंस कितना है सर, 8,10,000 रुपये का है, क्लियर है, डन। और उसमें पता है अपने को कितना पैसा आ रहा था, देखो इधर कितना पैसा आ रहा था, ये 28,500 रुपये आ रहा था, किसके पास से आ रहा था बेटा, वन कस्टमर, कस्टमर का मतलब डेटर, बुक ने डेटर ही लिखा है कि क्या लिखा है, हाँ जी बुक ने डेटर ही लिखा है, कस्टमर का मतलब डेटर कितना पैसा पे कर रहा है, 28,500 रुपये पे कर रहा है, तो पैसा आ रहा है तो उसकी पहले जर्नल एंट्री पास कर देते, देखो तो यहाँ पर आएगा बेटा, याद है ना रेड पेन वाला डिबेंचर, तो यहाँ पर एंट्री नंबर 3 है 4, तो पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट कितना पैसा आ रहा है सर, 28,500 रुपये आ रहा है, मतलब और टू किसके पास से पैसा जा रहा है, डेटर, तो किसका नाम आएगा सर, डेटर अकाउंट का नाम आएगा, कितना आ जाएगा सर, 28,500 रुपये आपको आ रहे हैं। तो इसका नरेशन क्या लिखना है, बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर, बीइंग अमाउंट क्या करेंगे बेटा, रिसीव फ्रॉम किसके पास से, डेटर। चलो ये एंट्री हो गया, मतलब 28,500 रुपये अपने पास आ रहे हैं, तो इधर लिखो ऐड, क्या हो रहा है सर, ये अमाउंट क्या करेंगे सर, रिसीव करेंगे किसके पास से, फ्रॉम डेटर, कितना पैसा आ रहा है, 28,500 रुपये आ रहे हैं। काम करते इसको थोड़ा साइड में लिखते हैं, ये अपने पास इतना पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है, ये अपने पास इतना पैसा आ रहा है, तो ये अपने पास इतना पैसा अवेलेबल, ये अपने पास क्या है, ये पैसा अवेलेबल, ये दोनों का क्या करते हैं, प्लस करते हैं, यहाँ पर टोटल कैश अवेलेबल, तो दोनों का प्लस करो, ये 8,38,500, राइट है बेटा, इतना पैसा अपने पास है। अभी इसमें से सबसे पहले पेमेंट किसको करना है सर, प्रेफरेंस शेयर को पे करना है, सॉरी ये डिबेंचर को पे करना है, लेस पे टू डिबेंचर, कितना पैसा पे करना है सर, 2,50,000 रुपये पे करना है, याद है ना बेटा 2,50,000, एंट्री नंबर 1 हमने पास की थी, ये रहा है, देखो कितना पैसा पे करना है बेटा, 2,50,000 रुपये अपने को क्या करना है, पे करेंगे, तो पे करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा सर, जाएगा, तो यहाँ पर देखो पे करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा सर, जाएगा, तो एक काम करते इसको पे कर देते, एंट्री नंबर रेड पेन से लिखा था ना, एंट्री नंबर 5, पे करेंगे तो पैसा क्या होगा, चला जाएगा, कितना चला जाएगा, 2,50,000 रुपया चला जाएगा, और 2,50,000 किसके पास आएगा सर, प्रेफरेंस डिबेंचर होल्डर के पास पैसा आएगा, किसके पास आएगा सर, डिबेंचर
होल्डर्स के पास पैसा आएगा। क्लियर है, डन। तो यहाँ पर लिखते हैं बीइंग पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर। पेमेंट टू किसको करेंगे सर? डिबेंचर होल्डर्स। पेमेंट किसको करेंगे? पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर को पैसा पे करे। कितना पे करे? 2,50,000 रुपये क्या करे? पे करेंगे। तो ये हो गया पे। इतना पैसा हमने क्या कर दिया? पे कर दिया। तो अभी देखो एक काम करते हैं, मेरी कैलसी किधर गई बच्चा लोग? ये रहा, हमने इतना पैसा पे कर दिया। तो 8,38,500 में से सर एक काम करो माइनस 2,50,000, तो कितना पैसा आएगा सर? 5,88,500 अपने पास ये पैसा अवेलेबल है। अपने पास 5,88,500 रुपीज़ बचा। भी देखो इस पैसे में से अपने को किसको पे करना है सर? किसको पे करना है? डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करना है। डिबेंचर होल्डर को पे कर दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर। अभी कितना पैसा पे करना है जरा ध्यान से समझो। देखो इधर अपने पास कितने प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, जरा ध्यान से देखो कितने हैं सर? 8,000 रुपये है। 8,000 प्रेफरेंस शेयर में से बेटा 150 प्रेफरेंस शेयर को पैसा पे करना नहीं है, क्योंकि वो ट्रैकेबल ही नहीं होगा। मतलब अपने को 7,850 प्रेफरेंस शेयर को पैसा पे करना है। कितने? 110 रुपये, क्योंकि 10% प्रीमियम पे। तो अभी देखो यहाँ पर ये पैसा अपने पास इतना पैसा है। अभी यहाँ पर आएगा लेस पे टू प्रेफरेंस शेयर। कितने प्रेफरेंस शेयर को पे करना है? 7,850, क्योंकि 150 को पे करना नहीं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। मल्टीप्लाई कितना पैसा पे करना है? 110 रुपये क्या करना है? पे कर देना है। क्लियर है, डन। तो 7,850 को 110 रुपये के हिसाब से पे करेंगे तो टोटल होता है सर 8,63,500 रुपीज़ पे कर। अपने पास पैसा कितना है बेटा? ये अपने पास कैश अवेलेबल कितना है? कैश अवेलेबल कितना है बेटा? इतना। और उसमें से पे कितने को करना है? इतने को पे करना है। तो कितना पैसा और अपने को चाहिए? तो 5,88,500। तो अपने को कितना पैसा चाहिए सर? 2,75,000 रुपीज़ और अपने को पैसा। समझ में आया बेटा कि नहीं है? देखो अपने पास सबसे पहले इतना पैसा अवेलेबल था, ये डेटर के पास से पैसा रिसीव हुआ, इतना पैसा टोटल हुआ। डिबेंचर को पैसा पे कर दिया तो इतना कैश अवेलेबल हुआ। क्लियर है? 5,88,500 उसमें से सर प्रेफरेंस शेयर को मैंने इतना पैसा पे करना है। तो अपने को और पैसा चाहिए, और इतना पैसा चाहिए। तो ये पैसा कहाँ से आएगा सर? फ्रेश इशू। हम क्या करेंगे सर? ये जो आया फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर, तो यहाँ पर आया सर ये फ्रेश, क्या करेंगे? फ्रेश इशू ऑफ, क्या इशू करेंगे सर? हम इक्विटी शेयर क्या करेंगे? इशू करेंगे। फ्रेश इशू इक्विटी शेयर। ये क्या है? फ्रेश इशू इक्विटी शेयर का क्या है बेटा? अमाउंट है। क्या है बेटा? अमाउंट। तो अभी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं? तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अपने पास कितने आएंगे? इतना है बेटा 2,75,000। और हर एक शेयर को कितने में देना है सर? 110 रुपये। यहाँ पर हमने क्लियरली बोला था इतने में देना है, अपने को पता है। 100 रुपये का शेयर है, 10 रुपये प्रीमियम, मतलब 110 रुपये में अपने को देना है। तो डिवाइड बाई नंबर ऑफ कितने में देना है? 110 रुपये में। तो डिवाइड बाई 110 रुपया में करूँ तो अपने को करीब होता है सर 2,500। हम क्या करेंगे? ये इक्विटी शेयर क्या करेंगे? इशू करेंगे। 2,500 इक्विटी शेयर इशू करेंगे। ₹1 कितना है? 100 ईच। और उसको प्रीमियम पे कितना देंगे सर? प्रीमियम पे देंगे हम 10 रुपया प्रीमियम पे देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसकी एंट्री पास करते हैं। अभी सबसे पहले डिबेंचर होल्डर को पैसा दिया, 5th वाली एंट्री। अभी 6 वाली एंट्री। चलो 6 वाली एंट्री अपने पास क्या करेंगे? नया इक्विटी शेयर क्या करेंगे? इशू करेंगे। इशू करेंगे तो अपने पास पैसा आएगा। कितना पैसा आएगा सर? पता है अपने पास 2,75,000 आ जाएगा। और अपने पास से क्या चला जाएगा सर? अपने पास इक्विटी शेयर कैपिटल चला जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होगा? चला जाएगा। कितने देने हैं सर? ये 2,500 इक्विटी शेयर। हर एक शेयर का वैल्यू कितना है? 100। तो टोटल कितना हो जाएगा सर? 2.5 लाख हो जाएगा। और ये बचा 25,000 किसका हो जाएगा सर? ये सिक्योरिटी प्रीमियम का हो जाएगा। क्लियर है? कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा। समझ में आया? सिक्योरिटी प्रीमियम का ये
2,500 इक्विटी शेयर है और सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना पैसा है 10 रुपया, तो हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर आएगा बिंग अमाउंट रिसीव ऑन इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, बिंग यहाँ पर लिख दो, बिंग यहाँ पर आ जाएगा सर अमाउंट, क्या करेंगे सर, रिसीव ऑन इशू ऑफ, कितना इशू करेंगे सर, ये 2,500 इक्विटी शेयर, 2,500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, प्रीमियम ऑफ कितने पे दे रहे हैं सर, 10% पे दे रहे हैं, क्लियर है, डन। ये 6 वाला हो गया। अभी देखो अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, भी ध्यान से सुनना, देखो यहाँ पर अमाउंट, ये वर्किंग नोट है, क्लियर है, आप पीछे लिखना अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते बेटा नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर माइनस नॉमिनल वैल्यू ऑफ न्यू शेयर इशू, न्यू शेयर इशू, क्लियर है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना था, 8 लाख रुपए का था सर, कहाँ था, ये रहा नॉमिनल, बेटा प्रीमियम लेना नहीं, इसमें प्रीमियम नहीं आता, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना 8 लाख माइनस नॉमिनल वैल्यू ऑफ न्यू शेयर का वैल्यू कितना था सर, 2.5 लाख रुपया, देखो इधर था, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना है, 2.5 लाख रुपया, तो अमाउंट कितना था सर, 2.5 लाख, माइनस कर दो इसमें 2,50,000, 8 लाख में से सर अगर मैं 2.5 लाख रुपया माइनस करता हूँ तो 5,50,000 रुपये आएगा। ये एक पैसा किस में आएगा सर, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो अपने पास सबसे पहले याद रखना, मैंने बताया था ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का 8,50,000 था, उसमें से 5,80,000 था, उसमें से हमने याद है प्रीमियम में है, ये प्रेफरेंस शेयर के प्रीमियम में 80,000 यूटिल है, 5 लाख बचा। तो सबसे पहले पैसा कहाँ से आएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर देखो एंट्री नंबर 7 किसका आएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या रहेगा सर, डेबिट कितना आएगा सर, 5 लाख रुपया आ जाएगा इसका, क्योंकि 5 लाख ही बचा ना, 5,80,000 में से 80,000 चला गया था, 5 लाख बचा। अभी आपकी मर्जी, ये पैसा हम किस में से लेके, बचा हुआ और अपने को 50,000 चाहिए, किस में से चाहिए, जनरल रिजर्व में से ले लो। तो ये 50,000 किस में से आ जाएगा सर, जनरल रिजर्व में से आपको आ जाएगा, किस में से आ जाएगा बच्चा, जनरल रिजर्व, ठीक है। 2 किस में अमाउंट ट्रांसफर करना है सर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कितना आ जाएगा सर, 5,50,000 रुपये अपने को आ जाएगा, क्लियर है, डन। तो ये अपने को यहाँ पर लिख दूँ, ये पूरा अपना 5 लाख यहाँ से चला गया, मतलब ये तो कुछ बचा ही नहीं, नील हो गया, और यहाँ पर से और 50,000 हमने यूटिलाइज कर दिया है, क्लियर है, डन। अरे बेटा थोड़ा ट्रिकी, आपको समझ में आ गया रहेगा सर क्या कर रहे हैं इधर। यहाँ पर आ जाएगा बिंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, बिंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, किसमें पैसा ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। चलो डन, समझ में आया। इतना पैसा हम क्या करेंगे, 5,50,000 ट्रांसफर करें। फाइनल सर वो प्रेफरेंस शेयर को क्या करना है, पे करना है। तो पे करेंगे तो अपने पास से पैसा आएगा कि जाएगा सर, जाएगा। कितना पैसा पे करना है, ये रहा ना, अभी हमने निकाला था कितना पैसा, 8,63,500, क्योंकि 7,850 शेयर का 110 रुपया पे करना है, क्लियर है, डन। तो ये पैसा पे करेंगे, एंट्री नंबर 7 के बाद यहाँ पर आएगा 8 में पैसा पे करेंगे तो अपने पास से क्या होगा, चला जाएगा, और किसका नाम आ जाएगा सर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 7 कितना पर 8,63,500, 8,63,500 रुपीज़ हम क्या करेंगे, पे करेंगे, 8,63,500। तो यहाँ पर लिखना क्या है, बिंग अमाउंट पेड टू बिंग, याद है मैंने आपको इसको पहले भी ऊपर करके बताया था, बहुत ये करा, बहुत जुना समय ऐसे। बिंग यहाँ पर आएगा अमाउंट पेड टू 7,850 प्रेफरेंस शेयर
रुपीज़ कितना है 1010 ईच, क्लियर है, क्योंकि उसके अंदर प्रीमियम का पैसा भी आ गया। डायरेक्ट मैंने शॉर्ट फॉर्म का तो बिंग अमाउंट पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर लिखो तो भी चलेगा, बिंग अमाउंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर लिखो ना, होल्डर्स रुपीज़ इतना पैसा पे कर रहे, क्लियर है। तो अपने पास देखो प्रेफरेंस शेयर कितने थे 8,80,000, प्रेफ अभी ध्यान से सुन लो, अपने को टोटल कितना पैसा पे करना है, टोटल अमाउंट पेड कितना करना था सर 8,80,000, उसमें से लेस एक्चुअल हम कितना पैसा पे करेंगे, अमाउंट पेड कितना करेंगे सर 8,63,500 पे करेंगे, क्लियर है। तो अपने को और कितना पैसा बाकी है, ये 8,80,000 में से मैंने 8,63,500 पे कर दिया, मतलब सर 16,500, ये 16,500 कितने शेयर का 150 शेयर का 110 रुपये के हिसाब से करो, 150 शेयर का 110 करो, आ गया। इतना पैसा क्या है पे करना बाकी, ये आउटस्टैंडिंग, ये क्या है आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ये कहाँ चला जाएगा सर करंट लाइबिलिटी में चला जाएगा, क्लियर। अदर करंट लाइबिलिटी में लिखो चल जाएगा, क्लियर है। ये कहाँ चला जाएगा सर अदर करंट लाइबिलिटी में, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, क्लियर है। चलो सबसे पहले क्या बनाना है बच्चे लोग, तो बोलोगे सर कैसे समझ में आ रहा है, बेटा बहुत ही सिंपल, अगर आपने बेसिक स्टार्टिंग से देखा रहेगा, फर्स्ट सेकंड देखा रहेगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले सर यहाँ पर आते हैं इक्विटी, क्या आ जाएगा सर शेयर होल्डर फंड, सबसे पहले आ जाएगा इन द बुक्स ऑफ सरल लिमिटेड, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल, बैलेंस शीट एज एड भी लिख सकते हो, एज ऑन भी लिखो तो भी चलेगा, 1 अप्रैल 2018 आफ्टर रिडम्पशन, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, यहाँ पर आ जाएगा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल को वर्किंग नोट नंबर 1, तो यहाँ पर ये वर्किंग नोट नंबर, ये बेटा हमने वर्किंग नोट नंबर इसको चलो बाद में लिखते हैं, इसको वर्किंग नोट नंबर 2 कर देना, चलो इसको मैं 2 कर देता हूँ, क्योंकि वर्किंग नोट नंबर 1 हमेशा किसका होता है शेयर कैपिटल का ही होता है, तो वर्किंग नोट नंबर 1 ही लिखते हैं इसको, उसको फिर चेंज कर देंगे, तो वर्किंग नोट नंबर 1 यहाँ पर आ जाएगा शेयर कैपिटल, तो यहाँ पर बेटा इसको लिखो नोट 1 शेयर कैपिटल। सबसे पहले यहाँ पर है बेटा अपने पास टोटल कितने इक्विटी शेयर है, जरा ध्यान से देखना बेटा, बुक में ऑलरेडी कितने दिए सर 5 लाख, मतलब कितने अपने पास 5,000 है और 2,500 हमने इधर इशू किए, 5,000 और किधर गई ये अभी ये वाली एंट्री में 2,500 है, 5,000 और ये 2,500 कितने हो गए सर 5,000 और ये 2,500 हो गए अपने पास, इसको टिक कर देता हूँ, मतलब ये हो गए 5,000 और 2,500 कितने हो गए सर टोटल, यहाँ पर आ जाएगा इक्विटी, तो यहाँ पर लिखो सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल कितने हैं सर 7.5 ना, 5,000 प्लस 2,500, ऐसे लिखो ना 5,000 था प्लस ये 2,500, ये क्या है इक्विटी शेयर कैपिटल ₹100 ईच, तो कितने आ जाएंगे सर 7.5 लाख रुपए आपको आ जाएंगे, क्लियर है डन। तो यहाँ पर आ जाएगा 7,50,000 रुपीज़ आपको आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 7,50,000 आ जाएगा। सेकेंड वर्किंग नोट बनेगा सर रिजर्व एंड सरप्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चा रिजर्व एंड सरप्लस, तो यहाँ पर आएगा नोट 2 किसका आ जाएगा सर रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले किसका नाम लिखो सर प्रॉफिट एंड लॉस रखना है, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व लिखना है तो जनरल रिजर्व, तो सबसे पहले इधर में लिखता हूँ जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना था उसमें तो हम 50,000 यूटिलाइज कर रहे थे, किस में करेंगे अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन, 2,35,000 था तो इधर आएगा सर 2,35,000, उसमें से क्या कर रहे थे लेस, कितना ट्रांसफ़र कर रहे थे 50,000, किस में ट्रांसफ़र कर रहे थे सर अमाउंट ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में क्या कर रहे थे ट्रांसफ़र कर रहे थे, तो ये आ गया 2,35,000 में से सर अपने को 50,000 माइनस करना है, तो अपने पास 1,85,000 का जनरल रिजर्व है बराबर। अभी आप चाहो तो यहाँ पर डायरेक्ट सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिख सकते हो, कौन सा सिक्योरिटी प्रीमियम ये रहा, देखो प्रॉफिट एंड लॉस बाद में लिखना है बाद में लिखो, उसके पहले आप ये सिक्योरिटी प्रीमियम को चाहो तो लिख सकते हो, कितना है 25,000, 25,000 किसका है सर ये सिक्योरिटी प्रीमियम का है, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ सिक्योरिटी प्रीमियम का 25,000 है, वो बुक में दिया है। और कोई सिक्योरिटी प्रीमियम देखो इधर कोई
सिक्योरिटी प्रीमियम दिया गया नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है डन। अभी प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट एंड लॉस का हालांकि नील हो गया है, तो भी इसको करके तो बताना पड़ेगा बेटा। इधर देखो, प्रॉफिट एंड लॉस का कितना था सर, 5,80,000 था। उसमें से 80,000 हमने किस में यूटिलाइज किया था, ये प्रीमियम को यूटिलाइज किया। किस में किया था, लेस रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम, तो भी लिखो तो भी चलेगा, रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर में क्या किया था, यूटिलाइज किया था, और बचा और 5 लाख रुपया। किस में यूटिलाइज किया था हमने, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। किस में यूटिलाइज किया था, लेस ये वाला अमाउंट ट्रांसफर करेंगे किस में, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। प्रॉफिट एंड लॉस कुछ बचा नहीं, कुछ बचा नील, तो ये क्या आ गया, नील, क्योंकि हमने देखो ये सारा पैसा यूटिलाइज कर दिया। देखो किधर गया, स्टार्टिंग से आपको बता दो। सबसे पहले ये प्रॉफिट एंड लॉस का हमने यूटिलाइज किया, ये हमने ऑलरेडी एंट्री पास कर दिया। ये हमने यूटिलाइज किया 80,000 रुपया। उसके बाद किधर गया, ये 5 लाख रुपया हमने इसका यूटिलाइज किया, इसका भी एंट्री हमने पास कर दिया। और ये 50,000 जनरल रिजर्व का भी पास कर दिया। अभी ये 5,50,000 कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, तो यहाँ पर लिख दो सर 5,50,000 किस में आ जाएगा सर, ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है डन। तो कितना आया सर, ये अपने पास 1,85,000 प्लस 25,000 प्लस ये 5,50,000, तो टोटल है अपने पास 7,60,000। एक बार मैं बुक में भी देख लेता हूँ भाई, 7,60,000 आ रहा है। यस सर आ रहा है 7,60,000। तो यहाँ पर लिखो सर 7,60,000 आपको आ रहा है। क्लियर है डन। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में था, हमने डिबेंचर को तो क्या कर दिया सर, कैंसिल कर दिया ना। अभी हमने कैंसिल कर दिया, याद है बेटा, लॉन्ग टर्म डिबेंचर को हमने क्या कर दिया, कैंसिल। ये रहा, ये डिबेंचर को हमने क्या कर दिया 2.5 लाख, और ये क्रेडिट, और ये 2.5 लाख इधर गया डेबिट, हमने क्या कर दिया उसको कैंसिल कर दिया। 2.5 लाख क्रेडिट और ये रहा 2.5 लाख डेबिट, इसको क्या कर दिया सर हमने कैंसिल कर दिया। ये डिबेंचर होल्डर भी कैंसिल हो गया, ये 9% ये भी कैंसिल हो गया, ये प्रीमियम वाला भी कैंसिल हो जाएगा, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि नेम सेम आपको नीचे भी अमाउंट दिखेगा। देखो ये प्रीमियम, इसको भी कैंसिल कर दिया, इसको भी हमने कैंसिल कर दिया। ये बैंक वाला तो चलो, बैंक वाला तो नीली है तो भी करना पड़ेगा। चलो ये डिबेंचर होल्डर जैसे आया था, ये बैंक से पैसा पे करेंगे, ये बैंक का आ गया, किधर गया सर, ये अमाउंट ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिडम्स, ये भी पूरा हो गया। ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये भी क्या ऊपर नीचे, इसका जितना पैसा बचा है वो इधर नीचे लिखा है हमने, तो ये इसमें कुछ है ही नहीं अपने पास। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सर, नील। यहाँ पर क्या लिख दो बेटा, नील लिख दो, अपने पास कुछ है ही नहीं तो नील। अभी आते करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में गए ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल का मतलब क्या होता है सर, सन्ड्री क्रेडिटर। कितना दिया गया है सर, 35,000 रुपया दिया गया। आप लोग वर्किंग नोट बना के लिख देना कितना दिया गया। ट्रेड पेबल इसका नंबर आएगा 23, कितना दिया है 35,000 ना, तो 35,000 किसका दिया गया है, ये सन्ड्री क्रेडिटर का दिया गया है। सन्ड्री क्रेडिटर कितना दिया गया है 30, बेटा आएगा ना वर्किंग नोट बनाने के, 35,000 ये हो गया। और जैसा मैंने बताया था अदर करंट लाइबिलिटी, बुक ने किस में लिखा है 35,000, हाँ सर अदर करंट लाइबिलिटी में लिखा है। वाह वेरी गुड इस लोग ने। तो यहाँ पर आ जाएगा अदर करंट लाइबिलिटीज, वर्किंग नोट नंबर 4। कितना पैसा था, कुछ 16,500, तो इधर लिखो ना बेटा वर्किंग नोट नंबर 4। बेटा आप नोट 4 करके लिखना, थर्ड वाला बना दोगे ना, नोट 3 ट्रेड पेबल आप बना दोगे, ट्रेड पेबल आप बना देना, और नोट 4 मैं बनाता हूँ। नोट, अरे अच्छे से लिखो हेमल सर, नोट 4 अदर करंट लाइबिलिटीज क्या है सर, अमाउंट पेबल टू प्रेफरेंशियल होल्डर। तो यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट
पेबल, पेबल का मतलब बाकी, पेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना था, 150 प्रेफरेंस शेयर होल्डर मल्टीप्लाई बाय 110 रुपया, 150 मल्टीप्लाई बाय 110 रुपया मतलब 16,500 रुपये। तो इधर भी आ जाएगा बच्चा 16,500 रुपये आपको आ जाएगा। तो इधर भी लिख दो सर 16,500, 16,500 प्लस 35,000 प्लस 7,60,000 और 7,50,000, राइट ना, 7,50,000, टोटल 15,61,000। कितना आया सर, 15,61,000, 15,61,500, 15,61,500 आपको आ गया। क्लियर है, डन। फिक्स असेट्स में क्या क्या दिया है, सबसे पहले अपने को डायरेक्ट फिक्स असेट 9 लाख रुपए का दे दिया गया है। तो यहाँ पर फिक्स असेट डायरेक्टली कितने का दे दिया अपने को, 9 लाख रुपए का दे दिया है। नॉन करंट असेट डायरेक्ट फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट इसको हटा के यहाँ पर लिख दो 9 लाख रुपए डायरेक्टली दे दिया है, कुछ बनाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इधर लिखो 9 लाख रुपए, खत्म हो गई। ये हो गया। अभी बाकी सारा चीजें, इसको एक काम करो ऊपर ले लो, करंट, एक लाइन छोड़ के लिखते हैं ना, करंट असेट्स ट्रेड रिसीवेबल। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल। तो ये जो आया अपना ट्रेड रिसीवेबल, वर्किंग नोट नंबर कौन सा आया था, 4-5। तो यहाँ पर आएगा नोट 5 ट्रेड रिसीवेबल। तो यहाँ पर लिख दो बेटा नोट 5 ट्रेड रिसीवेबल। सबसे पहले इधर लिखो सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर कितने थे, 4,50,000, 4,50,000 में से 28,500 अपने को मिल रहा था। क्लियर है, 4,50,000, 4,50,000, 28,500 अपने को क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पर आएगा लेस रिसीव फ्रॉम डेटर, लेस रिसीव फ्रॉम डेटर। चलो 4,50,000 में से सर 28,500 अपने को मिल रहा है, तो कितना है 4,21,500। तो इधर भी लिख दो सर 4,21,500। तो 4,21,500 और यहाँ पर एक और सी करके लिख देना इन्वेंटरीज। क्या सी करके क्या आ जाएगा बच्चा, इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज का मतलब होता है स्टॉक। कितना दिया गया है, स्टॉक दिया गया है 2,40,000। तो इधर दिया गया है 2,40,000 और इसके लिए आपको नोट बनाना है। ये इसके लिए भी नोट बना देना, 6-7 वाला तो हमने बनाई है, कैश वाला। तो यहाँ पर लिखते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखो वापिस से बना लेते, चलो यहाँ पर बना दे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सबसे पहले ये यहाँ पर देखो, अपने पास कैश कितना पैसा था, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इधर देखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था, टू बैलेंस मेरे पास कितना कैश में अवेलेबल था बच्चा, ये रहा। किधर गया, 8,10,000। कितना था सर, 8,10,000। उसमें से ये वाला 28,500 रुपये हमने को रिसीव हुआ। तो यहाँ पर आएगा टू किसके पास से आ रहा है, सन्ड्री डेटर के पास से आ रहा है। कितना पैसा आ रहा था सर, 28,500 रुपये आ रहा था। और टू इक्विटी शेयर, हमने पता है इक्विटी शेयर इशू किया था, इक्विटी शेयर इशू किया था, उसके पास से 2.5 लाख रुपये आया था। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम का भी पैसा आया था ना, सिक्योरिटी प्रीमियम का 25,000 रुपये। इतना पैसा अपने पास आया था। क्लियर है, डन। अभी इसमें से सबसे पहले अपने को किसको पे किया सर, अपने 8% था ना, 8% डिबेंचर होल्डर को हमने पे किया। डिबेंचर होल्डर कितना पैसा पे किया सर, 2.5 लाख रुपए पे किया। और टू किसको पे किया सर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमने कितना पैसा पे किया, ये रहा
8,63,500 कितना पे किया, 8,63,500। तो कितना आया देखो, अभी माइनस करो, 8,10,000 है प्लस 28,500 है, 28,500 प्लस आ गया 2,50,000 और यहाँ पर आ गया 25,000। क्लियर है। टोटल कितना आ गया सर, 11,10,500 रुपये आपको आएगी। कितना आ जाएगा सर, 11,10,500 रुपये आपको आएंगे। माइनस सर 2.5 लाख रुपये मैंने माइनस किया, देखो आ गया 8 लाख, अरे नहीं 8,60,000 आ रहा है। और मतलब पैसा कहाँ गया यार, रुको रुको रुको, गड़बड़ हो गई। देखो कहीं तो मैंने गड़बड़ लिखा, 8,10,000, अरे सॉरी ये 25,000 है ना, 25,000 आ गया और 28,500, 11,13,000 आएगा। एक मिनट रुको, 8,10,000 प्लस 28,500 प्लस ये 2.5 लाख और ये आ गया 25,000। तो टोटल कितना आ गया सर, 11,13,000। 11,23,000 गलत लिखा है मैंने, 11,13,000 सॉरी, वही मैं सोचूँ ये टोटल गलत किया यार, कैलसी मेरी गलत। 11,25,000 में से 2.5 लाख गया, हाँ ऐसा भी आ गया है। तो कैश और बैंक कुछ बचा, टू बैलेंस कैरी डाउन क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। टू बैलेंस कैरी डाउन क्या बचेगा, नील। क्या बचेगा, नील। तो इधर भी लिख दो बेटा नील। तो अभी टोटल करते हैं सर। सबसे पहले ये 9 लाख फिक्स असेट्स का प्लस 4,21,500 प्लस 2,40,000, टोटल कितना आ गया सर, 15,61,500। ऊपर भी देखो 15,61,500। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या होता है, खत्म होता है। बेटा जाहिर सी बात है, मैं बार बार बोलते रहा, स्टार्टिंग का अगर आपने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर किया रहेगा तो डिबेंचर कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसी का ही आगे आपको सीक्वेंस में क्या है, कंटिन्यू, बाकी कुछ भी नहीं। तो अभी जिसको नहीं समझा है बेटा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अच्छे से कीजिए, आपको प्रेफरेंस शेयर अच्छे से कीजिए तो डिबेंचर आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।